द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन चर्चा में आया है, इसलिए हम देखें कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन क्या है। आइए देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के बारे में चर्चा की। इसका उद्देश्य था भारत की विशाल पांडुलिपि संपदा को उजागर करना और संरक्षित करना। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसकी नोडल एजेंसी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ही है। मिशन का अधिदेश भारत की पांडुलिपि विरासत की पहचान करना, उसका दस्तावेजीकरण करना, संरक्षण करना और उसे सुलभ बनाना है। इसका आदर्श वाक्य है, भविष्य के लिए अतीत का संरक्षण करना। तो ये आपको याद रखना चाहिए, आदर्श वाक्य, भविष्य के लिए अतीत को संरक्षित करना। महत्व इसका समझे तो यह भारत में अनुमानतः 10 मिलियन पांडुलिपियां हैं, जो संभवतः विश्व का सबसे बड़ा संग्रह। इनमें विविध प्रकार के विषय वस्तु, बनावट, सौंदर्य, लिपियां, भाषाएं, सुलेख, प्रकाश और चित्रण शामिल है। पांडुलिपि समझिए कि पांडुलिपि का मतलब क्या होता है कि जो मूल प्रति होती है, किसी भी चीज पे लिखी गई होती है, चाहे वो भोजपत्र हो या ताड़पत्र हो या ताम्रपत्र हो या जो भी पुस्तकीय रूप देने के उद्देश्य से उसे जिस रूप में भी लिखा जाए, कई पेड़ों की छालें होती थी, उस पर लिखा जाता था। तो ये सब चीजें होती थी, उसमें हाथों से जो मूल प्रति लिखी जाती थी, उसी को पांडुलिपि के तौर पर परिभाषित किया जाता है, उसी को पांडुलिपि कहते हैं। उसी को बचाने की कोशिश के लिए ये मिशन शुरू किया गया था 2003 में। इसका उद्देश्य देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण और उत्तर सर्वेक्षण के माध्यम से पांडुलिपि का पता लगाना, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के लिए प्रत्येक पांडुलिपि और पांडुलिपि संग्रह का दस्तावेजीकरण करना, संरक्षण के आधुनिक और स्वदेशी दोनों तरीकों को शामिल करते हुए पांडुलिपियों का संरक्षण करना तथा पांडुलिपि संरक्षकों की नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करना। पांडुलिपि अध्ययन के विभिन्न पहलुओं जैसे भाषा, लिपि, ग्रंथों की आलोचनात्मक संपादन और सूचीकरण तथा पांडुलिपि के संरक्षण में अगली पीढ़ी के विद्वानों को प्रशिक्षित करना। यानी कि पांडुलिपि को अभी जैसे नई पीढ़ी में पांडुलिपि का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं ढेरों लोग, उस पांडुलिपि के महत्व को पहले समझाना होगा और उसके संपादन, उसके संरक्षण, उसका सूचीकरण, ये सब चीजें क्यों जरूरी है, इसके लिए जागरूकता की भी जरूरत पड़ेगी। इसी के लिए अलग से मिशन ही शुरू किया गया है। अप्रकाशित पांडुलिपियों और कैटलॉग के आलोचनात्मक संस्करणों के प्रकाशन के माध्यम से पांडुलिपियों तक पहुंच को बढ़ावा देना, व्याख्यानों, संगोष्ठियों, प्रकाशनों एवं अन्य आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से पांडुलिपियों के साथ जनता की सहभागिता को सुगम बनाना। यानी कि अगर लोगों के पास पांडुलिपियों की ये सारी चीजें पहुंचेंगे नहीं तो लोग जानेंगे नहीं कि पांडुलिपि क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है। मान लीजिए जैसे आयुर्वेद पे मूल ग्रंथ लिखा गया, तो मूल ग्रंथ का साक्ष्य भी होना चाहिए। तो ये पांडुलिपि ही है जो साक्ष्य देते हैं कि ये वास्तव में मूल प्रति है जो किसी ने विशेष तौर पर लिखी है। इसलिए भी पांडुलिपि की जरूरत होती है। आगे देखें, पांडुलिपि कागज, छाल, कपड़े, धातु, ताड़पत्र और इन सब सामग्रियों पर हस्तलिखित रचना होती है जो कम से कम 75 वर्ष पुरानी हो और जिसका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सौंदर्यात्मक मूल्य हो। लिथोग्राफ और मुद्रित संस्करण पांडुलिपियां नहीं है। पांडुलिपियां सैकड़ों विभिन्न भाषाओं और लिपियों में पाई जाती है। यहाँ जो लिथोग्राफ और मुद्रित संस्करण पांडुलिपि का मतलब प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल करके जो लिखा जाता है वो पांडुलिपि नहीं होते हैं। पांडुलिपियां ऐतिहासिक अभिलेखों जैसे चट्टानों पर उत्कीर्ण शिलालेख, फरमान, राजस्व अभिलेख से भिन्न होती हैं, जो इतिहास में घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं। पांडुलिपियों में ज्ञान की सामग्री होती है, तो इसलिए ज्यादातर वो उन्हीं पुस्तकों को माना जाता है पांडुलिपि जो ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।